बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि हर वो टॉपिक जो हमारी ऑडियंस सुनना चाह रही हो या उनके दिल के अंदर जो सवालात हों वो करना चाह रहे हों लेकिन हिचकिचाहट का शिकार हों या अपना वो सवाल किसी के साथ कर ना पा रहे हों, तो मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर वो सवाल वो ख्यालात जो आपके हम अपने डेली क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं और पेशेंट हिचकिचाहट की वजह से वो चीज़ें बता नहीं पा रहा होता, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको अपने प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से आपको बचाया जा सके। आज का जो हमारा मौजू होगा इस पर हम बात करेंगे कि कमज़ोरी क्यों होती है, कमज़ोरी से क्या मुराद है और सर्दियों में कमज़ोरी ज़्यादा क्यों हो जाती है, ताकत की दवाइयाँ कब इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकत की दवाइयों के फ़ायदे क्या हैं, क्या ताकत की कौन सी ऐसी दवाई है और रात में खानी है, दूध से खानी है, पानी से खानी है, चाय से खानी है, या कौन से ऐसे फल हैं जिनसे हमें ताकत मिलेगी, कौन सा ऐसा गोश्त है या कौन सा ऐसा मीट बीफ बफन या अपने मटन है या इसके अलावा फ़िश है, तो ये कौन सी और कितने ग्राम लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और इनका फ़ायदा क्या होगा। फिर लोगों के ये सवाल होते हैं कि मेरी हड्डी जोड़ पट्ठों में दर्द होना शुरू हो गया, जोड़ों में आवाज़ें आना शुरू हो गई, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, जिस्म में वो ताकत ही नहीं रही, मैं आगे की तरफ चलती हूँ तो जिस्म पीछे की तरफ जाता है, डॉक्टर साहब मैं बढ़ने की कोशिश करता हूँ मेरे से बढ़ा नहीं जाता, अगर मैं कोई एक्टिविटी या फिज़िकल मूवमेंट करता हूँ तो मेरे से वो होती नहीं है, अज़वाजी जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर मसाइल पैदा होते हैं। ये वो सारी कंप्लेंट्स हैं जो आपको गली मोहल्लों में छोटे क्लिनिक से लेके बड़े तक और फिर एक डिस्पेंसरी से लेके एक इमरजेंसी तक, एक ओपीडी से लेके एक वार्ड तक, ये आपको डिफरेंट किस्म के मरीज़ जो है वो इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ आपको रिपोर्ट होते हुए नज़र आएंगे। इवन के जब कोई बच्चा भी पैदा होता है तो माँ कंसर्न होती है और वो डॉक्टर के पास आती है, वो कहती है डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कमज़ोर लग रहा है, इसको कोई ताकत का सिरप लिख दें, कोई ताकत के कतरे लिख दें, कोई ड्रॉप लिख दें। इसी तरह जब टीनेजर में होता है तो माएँ बच्चों को लेके हमारे पास आती हैं, वो कहते हैं देखें ये तो इसका कद भी नहीं निकल रहा, ये कोई फल फूल नहीं रहा, इसके जिस्म के अंदर यानी कुछ भी नहीं है, ये तो हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, कमज़ोर बहुत लग रहा है, इसकी जो ना वो चिक्स यानी गालें जो है वो अंदर गई हुई हैं, चेहरा इसका प्रॉपर फ्रेश नहीं है। तो इस तरह की बेशुमार कंप्लेनें हमें सुनने को जगह जगह मिलती हैं। इसी तरह जब आप 40+ हो जाते हैं 40-45 साल में, तो उस वक्त जाके मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मेरी गर्दन के पट्टे खिंच गए, मेरी कमर में दर्द रहना शुरू हो गया, मेरे नी जॉइंट में पेन शुरू हो गया, मेरे हाथ पाँव जलना शुरू हो गए। इस तरह हम देखते हैं कि वो जो यंगस्टर हैं, नौजवान लड़के हैं, वो भी आ रहे हैं, वो कहते हैं मेरे जोड़ों में आवाज़ें आती हैं, डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा भागता हूँ या मैं भागती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जोड़ ख़त्म हो गए। फिर ऐसी कैफियत के साथ भी लोग रिपोर्ट होते हैं जिसमें हमारे मेल फीमेल दोनों किस्म के होते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जिस्म के अंदर ना मुझे बेचैनी फील होती है, मेरे जिस्म में मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जिस्म में ताकत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, यानी काम करने को दिल नहीं करता, मुझे फटीक सी रहती है, हर वक्त जो है ना वो जिस्म कमज़ोर है, लागर है, बेबस है, ऐसे अजीब सी कैफियत है, मेरा जिस्म जो है ना वो एक्टिव नहीं है। इन सारी कंप्लेंट्स को डेली बेसिस पे हम देखते हैं। अब कमज़ोरी क्यों होती है, असल वजह ये है, देखें हमारी जो बॉडी है ये एक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, यानी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन है दुनिया की, और ये ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है कि जिसके अंदर अगर हम ये देखें तो अल्लाह ने सैकड़ों किस्म के ऐसे निज़ाम रखे हैं। इसकी अपनी एक फिजियोलॉजी है, इसकी अपनी एक बायोलॉजी है, इसकी अपनी एक अनाटोमी है, इसकी अपनी एक पैथोलॉजी है। तो हमारे जिस्म का जो कनेक्शन है वो बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये ऐसी मशीन है कि जिसको चलने के लिए इसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, इसकी मसल की मूवमेंट भी होती है, इसके नर्व की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, इसके अंदर ब्लड भी चलता है, इसमें पानी की मकदार भी होती है, जोड़ अपना काम करते हैं, हार्मोनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो ये सारे मामलात में अगर किसी भी जगह पे कोई रुकावट आ जाए, कोई ठहराव आ जाए, या उस तरह की खुराक जो है जो मेरी बॉडी के अंदर ज़रूरत है, जैसे कि हड्डियों को ताकतवर बनाना है, मुझे कैल्शियम है, मुझे उसमें विटामिन चाहिए, इसी तरह जो है मुझे विटामिन डी चाहिए, विटामिन के चाहिए,
हड्डियों को बूस्ट अप करने के लिए, पट्ठों को लिए मुझे विटामिन B12 चाहिए, B6 चाहिए, विटामिन E चाहिए, विटामिन A चाहिए। इस तरह डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी की ज़रूरत होते हैं। जब किसी भी वजह से, माइल न्यूट्रिशन की वजह से या खुराक की कमी की वजह से या खुराक अच्छी ना लेने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन्स की कमी हो जाए, मिनरल्स की कमी हो जाए, या इसी के साथ साथ विटामिन D की कमी हो जाए, या हमारे हार्मोनल जो है ना उनका बैलेंस आउट हो जाए, या हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो, या मेरे मसल की मूवमेंट सही ना रहे, तो ऐसी कंडीशन में कमज़ोरी बढ़ने के ख़तरात मौजूद होते हैं। और वो होते इस वजह से हैं कि बॉडी की जो मशीन है वो तो कंटिन्यू चल रही है। अब बॉडी की उस मशीन के चलने की वजह से आपकी बॉडी में जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो कैल्शियम की सूरत में है, मैग्नीशियम में है, फास्फोरस में है, पोटाशियम में है, विटामिन्स में है, मिनरल्स में है, या मल्टी विटामिन्स में वो यूज़ हो रही है। लेकिन बाहर से आपका उस तरह का इंटेक नहीं है। अच्छी खुराक ना होने की वजह से बॉडी के अंदर जमा शुदा जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो बॉडी यूज़ कर लेती है। बाहर से जब आप खुराक अच्छे तरीके से नहीं ले पा रहे होते तो आपकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी होती है, शॉर्टेज होती है, और इस दौरान में आपको कमज़ोरी महसूस होती है। अब जब कमज़ोरी होती है तो उसमें एक तो आपके नर्व यानी पट्ठों का निज़ाम है, मसल्स का निज़ाम है, हड्डियों का निज़ाम है, आपके हार्मोनल का एक सिस्टम है, आपके बॉडी ऑर्गन का एक फंक्शन है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी जो बॉडी है वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। अब कॉम्प्लिकेटेड मशीन के अंदर है क्या कि हमारी जो बॉडी है इसमें 72 ऑर्गन्स हैं, 10 से 12 किस्म के सिस्टम हैं जो इस बॉडी को चला रहे होते हैं। 5.6 लीटर जो है वो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर। 12,000 का मील का वो सफ़र तय करता है डेली बेसिस पे, जो सर्कुलेशन के थ्रू, यानी वो ब्लड जो मेरी वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर घूम रहा है, बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है डेली बेसिस पे, वो 12,000 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। अब जब 12,000 किलोमीटर का वो सफ़र पर डे तय करता है, उस सफ़र तय करते हुए भी उस दौरान में उसने मिनरल्स भी यूज़ करने हैं, विटामिन्स भी यूज़ करने हैं, एनर्जी भी यूज़ करनी है। आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज के लेवल जब मेंटेन नहीं होते तो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, बॉडी की मूवमेंट हो रही है, बॉडी चल रही है। इस दौरान में आपको मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन, पोटाशियम, इनकी डेफिशिएंसी होती है। इन डेफिशिएंसीज़ की वजह से आपको कमज़ोरी होती है। जब आपको कमज़ोरी होती है तो फिर हमें यह देखना पड़ता है कि ये कमज़ोरी जो है वो किस कैटेगरी की है या किस बीमारी की वजह से कमज़ोरी है। तो उस कमज़ोरी का ट्रीटमेंट भी वैसे ही होता है जैसे कि उसको डायग्नोज करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि इसकी टाइप क्या है, किस वजह से कमज़ोरी है, फिर उसको ट्रीट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक तो ये हमने डिसाइड कर दिया कि कमज़ोरी क्यों होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि चूँकि मशीन चल रही है, अंदर बॉडी के अंदर ऑर्गन है, बॉडी के अंदर ब्लड का एक पूरा सिस्टम है, बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिन का सिस्टम है, आपके गुर्दों का निज़ाम है, जिगर का निज़ाम है, मैदे का निज़ाम है, सांस का निज़ाम है, तिली का निज़ाम है, आंतड़ियों का निज़ाम है, आपके हड्डियों का निज़ाम है, पट्ठों का निज़ाम है, आपके मसल्स का निज़ाम है, आपके ब्रेन का निज़ाम है। ये पूरे के पूरे सिस्टम है जो आपकी बॉडी को लेके चल रहे होते हैं। जब आपकी बॉडी चल रही होती है तो इस दौरान में वो एनर्जी जो आप डाइट के थ्रू लेते हैं, वो रोटी की सूरत में हो, वो आपके ड्राई फ्रूट की सूरत में हो, फ्रूट्स की सूरत में हो, वेजिटेबल की सूरत में हो, या आपके दूध, दही या डेयरी आइटम जो हैं वो उनके थ्रू हो, तो या वो आप अपनी बॉडी में जो कार्ब्स लेते हैं इनके थ्रू जो एनर्जी आप बाहर से इनटेक करते हैं, वो एनर्जी आपकी बॉडी में यूटिलाइज होती रहती है क्योंकि बॉडी का फंक्शन चल रहा होता है। अब जब किसी प्रॉब्लम की वजह से ये फंक्शन में किसी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट आ जाए, उस डिफ़ॉल्ट की सूरत में आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज होती है। समटाइम हमने देखा है कि औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, इस दौरान में उनके अंदर खून की कमी का हो जाना। इसी तरह मर्दों में जब वो मोटे हो जाते हैं तो उनकी मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है और फैट का लोड बॉडी में बढ़ जाता है। जब फैट का तनासब बॉडी में बढ़ गया, ब्लड सर्कुलेशन को तंगी हुई, आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो तंग हो गई, सख्त हो गई, हार्ड हो गई, उनके अंदर खून को चलने में दिक्कत हुई, तो आपको पट्ठों के मसाइल शुरू हो गए, न्यूरोपैथी होना शुरू हो गई। इसी तरह जब आपका वेट बढ़ा तो वो बॉडी जो आपके 60 kg, 50 kg या 70 kg के स्टोर करने के लिए या उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना था, आपने उसके ऊपर 3 गुना ज़्यादा वज़न डाल दिया, यानी आप मोटे हो गए। तो आपके जोड़ जिनकी कैपेसिटी ये थी कि उन्होंने 70 किलो वज़न उठाना है, अब आपका वज़न जो है वो 90 किलो, 110 या 100 से ऊपर चला गया, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके जो जॉइंट हैं उनके ऊपर लोड ज़्यादा बनेगा और जोड़ों के अंदर
जो आपका मवाद है वो ज़्यादा यूटिलाइज होगा, ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, और ज़्यादा प्रेस होने की वजह से उसमें क्या होगा कि आपके जोड़ों में कमज़ोरी हो जाएगी, उसकी जो कार्टियल लेज है वो जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो इस तरह आपके जोड़ों के मसाइल शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जब आपकी बॉडी में वो फैट का तनासब जो कि नेचुरली होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए, तो खून की जो नालियाँ हैं उसमें सप्लाई और उसकी सर्कुलेशन में तंगी आ जाएगी। जब वो तंग होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके जो हिस्से दिल से जितने ज़्यादा दूर हैं, जैसे कि मैं अपने हाथ अगर देखूं तो मेरे हाथ दोनों मेरे दिल से दूर हैं, मेरे पाँव मेरे दिल के दूर हैं। जो हिस्से जितने ज़्यादा दिल से दूर होंगे वहाँ पे सर्कुलेशन के लिए आपको फ़िज़िकल मूवमेंट करनी है। जब आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट जो है वो कम होगी तो वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं होगी। इसके साथ साथ जब आप स्मोकिंग करेंगे तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं जाएगी, और वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में आरबीसी के साथ मिलके पूरी ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं करवाएगी। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको न्यूरोपैथी डेवलप होगी, यानी आपके हाथों के, पाँव के, उंगलियाँ, जो हाथ पाँव के नीचे वाले हिस्से हैं वो सारे के सारे जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे न्यूरोपैथी डेवलप हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी, नमनेस हो जाएगी, या आपको फीलिंग कुछ नहीं आएगा, या आप कहेंगे जी मुझे पता ही नहीं चलता पाँव में कुछ लगा भी है या नहीं लगा। तो ये न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। इसके लिए भी फिर हमें मल्टीविटामिन्स और डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह कुछ लोगों को दिमागी कमज़ोरी होती है। अब दिमागी कमज़ोरी क्या होती है, जैसे हम कहते हैं कि ब्रेन गट कनेक्शन, कि ये जो पेट है आपका, इस पेट की जो इंटेस्टाइन है, जो आंतड़ियाँ हैं, इनका कनेक्शन है आपके दिमाग के साथ। ब्रेन गट कनेक्शन अगर सही नहीं होगा तो दिमागी कमज़ोरी होगी, क्योंकि जब आपका जो स्टोमिक है, जो मैदा है, वो डाइजेशन सही नहीं करेगा, खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी में एसिडिटी होगी, तेज़ाबियत होगी, बर्निंग होगी, जलन होगी। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली, चूँकि ब्रेन गट कनेक्शन सही नहीं होगा तो आप डिप्रेस रहेंगे। जब आप डिप्रेस रहेंगे आपकी नींद पूरी नहीं होगी, नर्व सिस्टम जो है वो आपका ठीक नहीं होगा, तो आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी, यादाश्त कमज़ोर हो जाएगी, डिमेंशिया हो जाएगा। फिर इस तरह अगर ग्लूकोज का लेवल भी ज़्यादा है, आप ओवरवेट भी हैं, और इसके साथ साथ फिर आपको भूलने की आदत हो रही है, डिमेंशिया हो रहा है, यानी आपको बातें नहीं याद रहती, तो उसका कनेक्शन क्या होता है कि आपका गट कनेक्शन सही नहीं है। तो जब हम आपको कहते हैं कि अपनी फ़िज़िकल मूवमेंट करें, फ़िज़िकल मूवमेंट का मतलब ये होता है कि वॉक करें, जॉगिंग करें, या इसके अलावा आप रेसलिंग करें, या आप स्विमिंग करें, या आप जिम करें, इंडोर एक्टिविटी करें या आउटडोर एक्टिविटी करें, रनिंग करें, वॉक करें, तो उसका मकसद ये होता है कि आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। जब आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है, यानी आपका पेट ठीक होता है, आपकी अंतड़ियों का निज़ाम ठीक होता है, तो फिर सर्कुलेशन बेहतर होती है। कि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल्स एक्टिविटी होती हैं, खुशी के हार्मोन्स जो आते हैं, जो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के हार्मोन्स आते हैं, इसी तरह जो मर्दाना हार्मोन्स होते हैं, इसी तरह जो फीमेल्स के जनाना हार्मोन्स होते हैं, ये सारे के सारे जनरेट हो रहे होते हैं, इनकी सारी की प्रोडक्शन हो रही होती है आपके पेट से। चूँकि आपके पेट के अंदर इंटेस्टाइन के साथ साथ आपका जो है वो मैदा भी है, जिगर भी है, तिली भी है, पित्ता भी है, आपके लंग्स भी हैं, दिल भी है, ये सारे का सारा आपका फर्स्ट पार्ट के जो अंदर है। फिर इस तरह बैक पे आ जाएं तो आपके किडनी है, गुर्दे हैं, फ्रंट पे आ जाए मसाना है, फिर इंटेस्टाइन है, सेंट्रल पॉइंट है पेट का। जब ये सारा तनाव का शिकार होगा, यहाँ पे सर्कुलेशन उनको सही नहीं मिलेगी, ब्लड सप्लाई ठीक नहीं जाएगी, तो आपका सारा सिस्टम डैमेज होगा। जब ये डैमेज होगा तो ब्रेन गट कनेक्शन सही नहीं होगा, आपके दिमाग को वो वाला सिग्नल नहीं जाएगा जिसने आपके हार्मोनल एक्टिविटी को चेंज कराना है और आपके माइंड को सिग्नल देना है, तो आपके ब्रेन ने काम करना है। जब वो नहीं होगा तो फिर आपको दिमागी कमज़ोरी हो जाएगी। फिर क्या करते हैं लोग, जब उनको दिमागी कमज़ोरी हो जाती है या पट्ठों की, तो वो फिर डिफरेंट किस्म के टोटके, मौजूने, फकियाँ, अरक और डिफरेंट किस्म की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। खाने के बाद भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने बड़ी ताकत की दवाइयाँ खाई, मैंने बड़ी मौजूने खाई, मैंने बड़ी फकियाँ खाई, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम कहते हैं कि भाई फ़र्क जो है वो इन दवाइयों से या ताकत की दवाइयों से आपका मसला हल नहीं होना। आपने अपनी बॉडी में फ़ैट के तनासब को कम करना है। जब तक फ़ैट जो है वो आपकी बर्न नहीं होगी, टूटेगी नहीं, तब तक जो है वो आप रिलैक्स नहीं हो सकते, तब तक जाके जो है वो आपको कोई ताकत की दवाई भी काम नहीं करेगी। तो लिहाजा अगर कोई पेशेंट ओबीज़ है, मोटापे का शिकार है, सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट बाहर निकला हुआ है, फैटी लिवर है, और वो सिर्फ ताकत की दवाइयाँ खा रहा है इस नीयत के साथ कि मुझे ताकत आ जाएगी, तो वो किसी धोखे में मत रहे। जब तक वो अपने पेट को ठीक नहीं करेगा, जब तक आपकी पेट की चर्बी नहीं उतरेगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगी, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो रिवर्स नहीं होगी, तब तक जो है वो सिर्फ
आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं कोई ताकत की दवाई खा के। वो ताकत की दवाई आपके लिए कभी भी कोई इफेक्टेबल नहीं होगी, कोई आपको ख़ास फ़ायदा नहीं देगी। इसी तरह वो लोग जो दिमागी कमज़ोरी के लिए मौजूद फकियाँ, अरक या ताकत की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं कि दिमागी कमज़ोरी होगी, फिर उसके बाद वो अपना असल जो है वो उसकी रूट काज को नहीं ढूंढते या उसकी रूट काज को तलाश नहीं करते, और फिर वो उनकी माएँ जो हैं वो घरों के अंदर देसी घी में और किस्म की पिन्नियाँ, फिर उनको ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें बना के देती हैं कि बच्चे का दिमाग बड़ा कमज़ोर है, तो लिहाजा ये चीज़ें देने से कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ओबीज़ हैं, ये बात हम मोटों की कर रहे हैं, अगर आप ओबीज़ हैं और दिमागी कमज़ोरी है तो आपने पहले मोटापा ख़त्म करना। जब तक मोटापा ख़त्म नहीं करेंगे, जिस तरह की मर्ज़ी आप खुराक ले लें, जो मर्ज़ी कर लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। हाँ, अगर आप थिन हैं, कमज़ोर हैं, टीनेजर हैं या किसी स्कूल मदरसे में पढ़ते हैं, घर की खुराक अच्छी नहीं है, ऐसी सूरत में अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट या बाकी चीज़ें जो बना के दी जाती हैं, अगर वो आप लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। लेकिन अगर आप थिन हैं, कमज़ोर भी हैं, फिर आप ताकत की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो बात समझ में आती है कि एक बंदा जो है वो ताकत की दवाई ले रहा है, लेकिन ये बज़ाहिर जो है वो ओबीज़ भी नहीं है, शुगर भी नहीं है इसको, लेकिन फिर भी कमज़ोरी है, तो उसमें यह देखा जा सकता है कि इसको कुछ मिनरल्स की कमी होगी, विटामिन्स की कमी होगी, डेफिशिएंसीज़ होंगी। तो वो सारी डेफिशिएंसीज़ को रूल आउट करके, डायग्नोज करके, टेस्टिंग करवा के, फिर उसके मुताबिक डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सी मल्टीविटामिन आपने लेनी है, कितनी देर तक लेनी है, उसका टाइम क्या होना चाहिए, दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है, खाने के साथ लेनी है, रात को लेनी है, दिन में लेनी है। तो ये आपका जो फिजिशियन होता है, आपका जो डॉक्टर है, वो डिसाइड करता है आपकी उस कंडीशन को देखने के बाद। अब लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आप क्या समझते हैं, कैसे मुझे पता चलेगा ये कमज़ोरी किस वजह से हो रही है? अब उस वजह को तलाश करने के लिए पहले तो एक तो हमने आपकी हिस्ट्री सुनी कि आप फील क्या कर रहे हैं, फिर डॉक्टर ने जो है वो अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट भी देख ली कि मरीज़ जो कह रहा है, अब उसके बाद उसने मरीज़ की कंडीशन को भी देख लिया, हिस्ट्री भी ले ली, अब उसने अपनी फाइंडिंग देनी है, लेकिन उसने सारे वाइटल साइन जो है ना वो भी ले लिए। आपका रेस्पिरेटरी जो है ट्रैक उसको भी देख लिया, आपकी पल्स को देख लिया, ब्लड प्रेशर को देख लिया, टेम्परेचर चेक कर लिया, शुगर के लेवल को मेंटेन कर लिया। अब ये चीज़ें क्लिनिकल ट्रायल में या हॉस्पिटल में हो गई। अब उसके बाद अब हमने फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज जब हम करेंगे तो हम ये देखेंगे, डॉक्टर अपनी जब फाइंडिंग देगा कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, बंदा भी बज़ाहिर जो है ना वो ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी ये कमज़ोरी की शिकायत कर रहा है, तो अब हमने उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं कि पहला टेस्ट जो हम करते हैं वो CBC करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करके उसको देख लेते हैं, साथ में ESR भी करा देते हैं। ESR में क्या होता है कि हम आपकी बॉडी में इन्फेक्शन देख लेते हैं कि कितनी इन्फेक्शन बॉडी में हो रही है या क्या इसकी सिचुएशंस है। इसके साथ साथ फिर हम आपका एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में क्या होता है कि हमने आपकी बॉडी के टोटल कोलेस्ट्रॉल को देखना होता है। अब इसके 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें हमने LDL, HDL, फिर इसके बाद ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसमें देखा जाता है। इस तरह फिर हम आपके जिगर की कैफियत को देखते हैं, लिवर को, उसका एक टेस्ट होता है जिसको हम LFT कहते हैं। LFT के इस टेस्ट में हम ये देखते हैं बिलिरुबिन कितनी है, इसके अंदर टोटल बिलिरुबिन कितनी है, फिर हमने SGPT, SGOT या इसके अल्कलाइन वगैरह बाकी सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। इसके साथ ही हम एक टेस्ट आपका करते हैं गुर्दों का, जिसको ये होता है कि हमने RFT करना होता है, रीनल फंक्शनल टेस्ट। RFT में ये देखना होता है कि जब आप कोई चीज़ खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज होती है और उसके बाद यूरिन के थ्रू जो है वो आपकी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जिसमें आपका यूरिया क्रिएटिनिन बड़ा हो, आपकी किडनी प्रॉपर काम ना कर रहे हो और इस वजह से आप कमज़ोर हो रहे हो। और एक टेस्ट होता है जिसको हमने यूरिन आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन कराना होता है, यूरिन कंप्लीट। अब यूरिन कंप्लीट टेस्ट करा के भी हम बाकी चीज़ों को डायग्नोज और रूल आउट कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इन कमज़ोरियों को ख़त्म करने के लिए बोन ब्राथ जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है और बोन ब्राथ के क्या किरदार होते हैं और बोन ब्राथ जो है वो आपको किस तरह इफेक्टिव बना सकता है। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल और आज हम बात कर रहे थे कि कमज़ोरी क्यों होती है, कमज़ोरी का इलाज कैसे किया जाता है, कमज़ोरी की कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं और थ्रू खुराक या डाइट जो है वो कमज़ोरी को कैसे टाइटल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। मैं बात कर रहा था कि एक हम आपका टेस्ट कराते हैं यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, उसमें भी हम देखते हैं कि आपकी यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। इस तरह जैसे मैंने आपको बताया कि हम आपका लिपिड प्रोफाइल भी करवाते हैं, LFT, RFT, CBC, ESR, फिर हम आपका एक सीरम कैल्शियम करवा लेते हैं, सीरम आयरन करवाते हैं,
फिर हम आपके वायरल टेस्ट भी करवा लेते हैं कि आपकी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है जिसमें हमने हेपेटाइटिस वगैरह, इन चीज़ों को भी रूल आउट करते हैं। जब ये सारी चीज़ें सामने आ जाए और उसमें पता चल जाए कि आपकी बॉडी जो है वो आयरन डेफिशिएंट है, या हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम है, कैल्शियम कम है, या आपकी बॉडी में बाकी मिनरल्स की कोई डेफिशिएंसी है, या आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, तो ऐसी सारी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए आपका डॉक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि अब मरीज़ को हमने मेडिकेशन पे डालना है, डाइट पे डालना है, या हमने मरीज़ के लाइफस्टाइल को चेंज करना है और तब जाके मरीज़ ने ठीक होना है। अब ऐसे लोग जो हमें कहते हैं कि अभी मेरी उम्र भी कुछ नहीं हुई, मेरे जोड़ों में आवाज़ें आना शुरू हो गई, कमर में दर्द रहता है, हड्डियाँ, जोड़, पट्ठे, रोज़ ऐसे लगता है जैसे किसी ने मार मार के इसको चूरा चूरा किया हो, इस तरह की कैफियत हो जाती है। तो डॉक्टर साहब बताएं कि कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हमारी परमानेंट ताकत को बहाल कर दे। तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि बोन ब्राथ जो है ये क्या चीज़ है और बोन ब्राथ बनाने का तरीका क्या है, बोन ब्राथ जो है इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, और बोन ब्राथ जो है वो किस उम्र से लेके किस उम्र तक और कितनी देर इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर मैं सारी बात करूंगा। बोन ब्राथ बेसिकली होता है कि आपने मटन, बीफ, चिकन या फिश जो भी आप खाते हैं, इनके अंदर जो हड्डियां होती हैं, जैसे अगर मटन का गोश्त लेते हैं तो उसमें आपने जो हड्डी वाला गोश्त है उसको पीसेस छोटे छोटे करवा लेने हैं। किसी भी आप कसाब के पास जाते हैं, उसको आप कहते हैं कि मैंने हड्डियों की एक ऐसी यखनी बनानी है जो बोन ब्राथ कहलाती है, उसके लिए मुझे ऐसी हड्डियां चाहिए, या तो वो कच्ची हड्डियां हो या उनके अंदर मिक टाइप हो। अब आप ये इसमें पाए भी ले सकते हैं, इसमें बैल के पाए भी ले सकते हैं, इसमें जो है वो आप ये जो आपके मटन वाला बड़ा गोश्त, बीफ वाला जो है, आप बकरे का जो है वो उसका, दुम्बे का, इनके पाए भी ले सकते हैं। इसी तरह जो हमारी बेफलो है, या उसके साथ जो हमारा ये इसका बैल वाला जो, या ऊँट, इनके जो गोश्त होते हैं, इनके जो आप पाए जिनको कहा जाता है, तो वो पाए आप ले सकते हैं। इनकी जो है वो बाकी जो हड्डियां हैं, रिब्स की होगी या बाकी जितने भी इनके पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें कि उसको वो हड्डियां ले लें, और फ्रेश मिल जाती हैं हमारे मुल्क में, ये तो अल्लाह का शुक्र है, वरना दुनिया में बोन ब्राथ का पाउडर मिलता है जो कि डॉलर्स के हिसाब से होता है, और वो आप लेते हैं, वो बड़ा कॉस्टली पड़ता है, फिर आपको वो पानी में डाल के और बाकी चीज़ों में वो पीना पड़ता है। अगर आप बोन ब्राथ पाकिस्तान में रहते हुए या हमारे इस बर-ए-आज़म में बनाना चाहते हैं जहाँ पे गोश्त फ्रीली अवेलेबल है, तो आप किसी भी कसाब के पास जाएं, उससे कहें कि मुझे जो है ना वो मटन, बीफ या इसकी जो हड्डी वाला पोर्शन है वो मुझे दे दें, और हड्डी वाले पोर्शन के छोटे छोटे पीसेस करवा लें। अगर पाए हैं तो उनको अच्छी तरह साफ़ करें, उनके छोटे पीस करवा लें। इस तरह अगर कोई मिक वाली हड्डी है उसके छोटे पीसेस करवा लें। इस तरह जो कच्ची हड्डी टाइप होती हैं, जो चबाने वाली हड्डी होती है, उसके छोटे पीसेस करवा लें। इस तरह अगर आपकी चाँप या बाकी चीज़ें जो हैं, या पुट का गोश्त जो होता है, उसके छोटे छोटे पीसेस करवा लें। या अगर आपके पास अगर कोई देसी मुर्गी है, उसकी हड्डियाँ जो है ना वो भी आप डाल दें। ये सारी मिक्सअप भी कर सकते हैं, यानी सब की हड्डियाँ लेके इसको मिक्स भी कर सकते हैं। तो ये सारी हड्डियों के छोटे छोटे पीसेस करवा के, ये आपने, अगर इसकी बनाने का तरीका ये होगा, एक तो ये आपने हड्डियाँ ले ली, अब आपके आके इसको अच्छी तरह पानी में डाल के बॉयल कर लेना है, ताकि इनकी स्मेल वगैरह जो है, या इसके अंदर ब्लड चिलड़ जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने उस पानी से इनको निकालना है। फिर आपने, अगर ये 2 kg हैं या 3 kg हैं या 4 kg हैं, जितने kg आपकी हड्डियाँ होंगी बोन ब्राथ बनाने के लिए, उससे डबल आपने पानी डालना है। अगर 2 किलो हड्डियाँ हैं तो 4 किलो पानी डालेंगे, और इसमें जो है वो 1/2 लीटर जो है विनेगर, जो सिरका होता है, सेब का सिरका हो जाए, अंगूर का सिरका हो जाए, 1/2 लीटर आपने वो डाल देना। फिर इसमें अगर किसी बड़े बर्तन में, किसी जो है वो कढ़ाई टाइप बर्तन हो, या बड़ा कोई बर्तन हो, या वो जो आपके आप प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या करना है कि ये छोटे छोटे पीसेस वाली हड्डियाँ जो कि पहले बॉयल करेंगे इनको पानी में, फिर उससे निकाल लेंगे ताकि इनकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। उसके बाद वो हड्डियाँ या वो जो पार्ट्स हैं सारे जो आपने मिक्स टाइप छोटे छोटे करवाए हुए हैं, उसको आप 2-4 लीटर पानी लेंगे। अगर 4 लीटर पानी या 2 किलो हड्डियाँ हैं तो 4 लीटर पानी होगा, और 1/2 लीटर उसमें विनेगर डालेंगे। इसको एक प्रेशर कुकर में या किसी बड़े बर्तन में आप आग के ऊपर रखेंगे और डाल देंगे। अब इसके अंदर आपने जो अपना प्याज है, लहसुन है, या बाकी अदरक वगैरह, बाकी जो भी मसाले जैसे वैसे दूसरा खाना पकाते हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ें आप डालते हैं वो सारी आप चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरह आप लेमन का अगर कोई पीस डालना चाहें, अदरक, जिंजर, बाकी सारी जितनी भी चीज़ें डालना चाहें, जो भी डालना चाहें वो डाल दें।
सिर्फ आपने इसके अंदर कोई ऑयल, कोई घी, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं डालनी। मिर्च मसाला आप अपने हिसाब से रखें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो कोशिश करें कि ब्लैक पेपर का यूज़ करें और कम मसाले रखें। तो इसको आप जो है वो उसमें डाल के उसको ऊपर से बंद कर दें। आप इसको अगर प्रेशर कुकर में रखा है 2 से ढाई घंटे इसको प्रॉपर पकने दें। जब आपको ये लगे कि जितना पानी और विनेगर मिला के हमने डाला है उसका आधा जो है वो रह गया, यानी अगर 4 लीटर पानी डाला है तो 2 रहना चाहिए, 6 डाला है तो 3 रहना चाहिए, 8 डाला तो 4 रहना चाहिए, 10 डाला तो 5 रहना चाहिए। जितना यानी वो हड्डियों वाला गोश्त होगा उतना डबल पानी उसमें डालेंगे। तो फिर जब वो आपको लगे कि ये आधा रह गया तो फिर अब आपने उसको आग को बंद कर देना है और उसको आपने उतार लेना। उतारने के बाद आप किसी ऐसे कपड़े में या किसी ऐसी छनने वाली चीज़ जिससे जो है वो आप इसको पुन सकें, ताकि हड्डियां जो है वो उनको अलग कर दिया जाए और जो पीछे आपका बोन ब्राथ बना है, जो एक यखनी बनी है हाईली लिक्विड फॉर्म की, उसको आपने अलग कर देना। बीच में से हड्डियां सारी आपने निकाल लेनी। अगर हड्डियों के पीसेस ऐसे हैं कि आप वैसे पकड़ के उसको निकाल सकते हैं या किसी ऐसी चीज़ से तो आउट कर दें, और बाकी जो है वो उसको आप फ्रीज़ कर लें, यानी ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसको फ्रीज़ कर लें। अब जब आप उसको फ्रीज़ करते हैं तो डेली बेसिस पे आपने ये जो एक मग है इसकी कैफियत का, या ये जो एक गिलास है इस साइज़ का एक गिलास या एक मग जो है वो डेली बेसिस पे आप उसको गर्म करें, और रोज़ाना जो है वो सुबह नाश्ते के बाद या रात को जो आपका खाना है जो कि 6-7 बजे से पहले पहले होना चाहिए, उसके साथ आप वो जो कप एक यखनी का या सूप का या जो आपका ये बोन ब्राथ बना होगा वो अगर आप डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपके जॉइंट, आपकी स्किन, आपके नर्व, आपके मसल, आपकी दिमागी कमज़ोरी और आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी है इसमें 100% ये आपको इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि जब आप कोई ताकत की दवाई खाते हैं तो वो 30% जो है वो उसकी बॉडी में जाके एफिकेसी होती है, और वो भी कन्फर्म नहीं होता कि इसने जाके वो ताकत आपकी बॉडी को देनी भी है या नहीं देनी। इसी तरह कोई आप मौजूने खाते हैं तो उसमें शुगर का कंटेंट इतना होता है कि वो बजाय फ़ायदा देने के वो आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को बढ़ा देती है, और वो ताकत जो आप लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलती। अगर ये जो मैंने आपको बोन ब्राथ बताया है कि ये बनाने का तरीका, तो इसमें अगर आप इसको बनाते हैं, अगर आप 8 दिन बाद बना लेते हैं और 8 दिन उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर 8 दिन के बाद फ्रेश बना लेते हैं, तो जब तक आप ज़िंदा हैं ये चीज़ें अपने साथ करते रहिए। आपकी स्किन भी ग्लो करती रहेगी, आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी, जोड़ों, पट्ठों और आपकी बॉडी में एनर्जी के लेवल जो है ना वो बढ़ जाएंगे, और इस तरह आप जो है अपने आप को हमेशा जवान रखेंगे। ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी स्किन जो है वो उसमें कोलेजन की कमी हो गई, कोलेजन कम हो गया मेरी जिल्द के अंदर, जिल्द में झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई, ताकत नहीं है बॉडी के अंदर, वो भी अगर ये बोन ब्राथ जिस तरह मैंने बताया इस तरह अगर इसको बना के कंटिन्यू लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, गर्मी सर्दी बारिश अंधेरी इसका कोई लिंक नहीं है। चूँकि ये कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो बड़ा गर्म होता है, कुछ लोग ये कहेंगे ये गर्मी में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, ये हर मौसम में लिया जा सकता है। आपने उसका एक मग या एक गिलास जो है उसको गर्म कर लें, उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर कर लें, तो उसको आप आराम से जो है वो पी लें। ये आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रखा है कि अगर आप कोई गर्म ठंडी चीज़ खाते भी हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज़ आपने खाई तो वो गर्म ठंडी होती है। चीज़ों की क्वांटिटी और क्वालिटी को मद्देनज़र रखना होता है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, किस क्वालिटी की अपनी बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, फिर आपकी बॉडी में उसका यूज़ कितना है, आपने जो चीज़ खाई है वो आपकी बॉडी में इस्तेमाल कितनी हो रही है, आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट कितनी है, आपकी वर्क कितना है। तो ये गर्म ठंडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे अक्सर लोगों को हम कहते हैं बॉयल एग ले लें तो वो कहते हैं ये तो बड़ा गर्म होता है। कोई चीज़ गर्म ठंडी नहीं होती, ये हमारी एक मिथ है, हमारे अंदर एक ऐसी कन्फ्यूजन फैलाई गई है। लिहाजा चीज़ें गर्म ठंडी तब होती हैं जब आप अपनी बॉडी को वर्कआउट में नहीं डालते, काम नहीं करते, सिर्फ खाते हैं और काम कोई नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में गर्म ठंडी चीज़ों का कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर आता है। अब कुछ लोगों का ये सवाल भी होगा कि क्या अगर हम ये ले रहे हैं तो साथ में हमें ताकत की दवाई अगर ले रहे हैं तो वो भी लेते रहें। कुछ पेशेंट को साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये तो मैं अभी पीऊँगी या पीऊँगा, मुझे रास आए या ना आए, तो मैं साथ साथ ताकत की गोली भी खाती रहती हूँ। तो उनके लिए ये है कि ताकत की गोली भी आप लेते रहें और इसको भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। तो जैसे आपको लगे कि ये अब आपकी बॉडी के साथ इसकी अटैचमेंट हो गई है, आपने खाना पीना सही शुरू कर दिया है, तो फिर आप क्या करें कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत की दवाइयाँ बंद कर दें और अपनी एनर्जी के अंदर इसमें आप चाहें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप चाहें वेजिटेबल वगैरह सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसमें ऐड करके इसको एक टेस्टी बना सकते हैं। लेकिन इसके बनाने का तरीका यही है कि जैसे आपने पहले इसको मैंने बता दिया कि उस तरह आपने इसको बना लेना। फिर जब गर्म करने लगें तो उसमें आप चाहें इसमें ड्राई फ्रूट डाल दें,
आप चाहें इसमें पम्पकिन सीड डाल लें, आप चाहें इसके अंदर फ्लैक्स सीड डाल दें, सिसमिन सीड डाल दें, इसके अलावा सनफ्लावर के जो है ना वो सीड निकाल के इसमें डाल लें। तो इसको आप जितना चाहें एनर्जी ड्रिंक बना सकते हैं। ये एक बहुत बूस्ट अप जो है ना वो एनर्जी ड्रिंक बन सकता है। एक ऐसा ताकत का ख़जाना है बोन ब्राथ कि अगर आप इसका बना लेते हैं सही तरीके से और फिर इसका 1 कप अगर डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, 60 ml कर लें या 120 ml कर लें। अगर ग्राम में जाएं तो 100 ग्राम कर लें या 150 ग्राम पर डे, कोई भी टाइम रखें। अगर आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन के बहुत मसाइल हल हो जाएंगे, आपके जोड़ों के बहुत मसाइल हल हो जाएंगे, आपके मसल को ताकत मिल जाएगी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो मसाइल हैं कमज़ोरी की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह जो है वो डे बाई डे आपकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपका ब्रेन गट कनेक्शन बेहतर होगा और आपको ये फील होगा कि मैंने कोई ऐसी मौजून खा ली है, ये बोन ब्राथ भी किसी मौजून से कम नहीं है। तो ये अगर आप ये बोन ब्राथ वाला जो सीन है ये नेचुरल तरीके से अगर आप लेते हैं, एक तो सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि आप देखें मटन बीफ का रेट देखें, फिर अगर आप हड्डियाँ सिर्फ लेते हैं वहाँ से तो वो उससे आधे रेट पर मिल जाती हैं। तो इसको अगर आप फ्रेशली बना के अपने पास रख लेते हैं तो मेरा ख्याल है ये किसी जो है वो गॉड गिफ्ट से कम नहीं है। तो लिहाजा बोन ब्राथ का इस्तेमाल करके आप अपनी हड्डियों, पट्ठों, मसल, दिमाग और सारे किस्म की कमज़ोरियों को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके साथ लोग ये सवाल करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीज़ जो है वो बोन ब्राथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा इसमें ऑयल नहीं डालना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले नहीं डालने, इस तरह का बनाएं कि जो टेस्ट उसका अच्छा बने। तो आपको ब्लड प्रेशर है, आपको दिल के मसाइल हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। फिर वो पानी के अंदर बन रही है, उसमें किसी तरह का एक्स्ट्रा कोई ऑयल नहीं डाला हुआ, कोई एक्स्ट्रा बनास्पति घीज़ इस्तेमाल नहीं किए हुए, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले हुए। तो आपने इसके अंदर सब्जियां डालनी हैं या बाकी जो आप मसाला बनाते हैं, जैसे अदरक है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, लेमन है, धनिया है, ये वो बाकी सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो वो एक अच्छा टेस्ट बन जाएगा उसका। अगर आपने उसका टेस्ट के लिए जैसे कोई पिंक सॉल्ट अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं थोड़ा वो कर लें, ब्लैक पेपर अगर इस्तेमाल करना चाहें वो कर लें। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो आपका दिल भी करे पीने को। और फिर इसके अंदर अगर आप चाहें तो सीड्स, जैसे मैंने बताया सनफ्लावर सीड इसमें डाल सकते हैं और टेस्टी बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट का पाउडर जो है वो इसमें मिक्स कर सकते हैं और टेस्टी बन सकता है। ड्राई फ्रूट वैसे इसमें डाल सकते हैं और बेहतर हो सकता है। तो किसी भी तरीके से ये ऐसी चीज़ें बना के जो है वो उसका इस्तेमाल करें, ना कि ऐसी जो है ना वो पंजीरियाँ, ऐसी पिन्नियाँ और ऐसे भांडे बनाएं कि जिसमें अंदर घी भी डाले हों, उसमें शक्कर गुड़ भी डाला हो, उसमें मिठास भी बहुत ज़्यादा हो, उसमें जो है वो बेसन का इस्तेमाल भी किया हो। तो वो आपकी दिल की शरीयानों के ऊपर लोड बनता है, वो बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान देता है। उससे बेहतर है कि ये वाली चीज़ बनाएं जो आपको फ़ायदा भी दे। वही जो आपने ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीज़ें जो है जो आप बेसन में डालते हैं, जो आप पिन्नियों में डालते हैं, जो पंजीरियों में डालते हैं, उनको जो है वो बोन ब्राथ के अंदर डालें। तो ये डबल ख़जाना आपको मिलेगा और इस तरह बोन ब्राथ जो है वो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन और ख़ूबसूरत बना देगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा नहीं पी सकता या नहीं पी सकती, तो कोई बात नहीं। 60 ml मैंने कहा, ये जो गिलास है मेरे पास ये भी शायद 60 ml से ज़्यादा होगा, तो इससे इसका आधा गिलास भी आप डेली ले सकते हैं। एक छोटा चाय वाला कप जो है वो भी डेली बेसिस पे आप पी सकते हैं। सुबह में पिएँ, दोपहर में पिएँ, शाम में पिएँ, किसी भी वक्त पिएँ, दिन में एक दफ़ा पी लें। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है और डाइजेस्ट आपको प्रॉपर हो रहा है और आप टेस्ट भी अच्छा आपको लग रहा है तो आप एक मग जो है वो डेली का ले सकते हैं। तो उसका आपको फ़ायदा होगा और आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो बहाल होगी। अगर आप ओवरवेट हैं, मोटापे का शिकार हैं, ओबीज़ हैं, फिर भी आप ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ये बोन ब्राथ ले सकता हूँ, जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि बोन ब्राथ एक नेचुरल सप्लीमेंट बनेगा। कैसे कि इसके अंदर कोई बाहर से ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपकी ओबेसिटी यानी मोटापे को मज़ीद बढ़ा दे। वो तब होगा अगर इसमें मिठास है, अगर इसमें घी है, बनास्पतिज़ हैं, ऑयल हैं, तो वो अगर हम इसमें एक्स्ट्रा डाल देंगे तो वो आपकी बॉडी फैट बढ़ाएगा। लेकिन इसकी अपनी जो फैट है, जो इसके अंदर नेचुरल जो फैट आएगी, वो आपके मोटापे को उस तरह नहीं बढ़ाएगी। लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो 45 से 60 मिनट कंटिन्यू पैदल चलने का नाम फिज़िकल एक्टिविटी यानी वॉक है। अगर आप वो डेली बेसिस पे करते हैं तो आपको फिट रहने का हक हासिल है। अगर आप ये नहीं चलते और पैदल आपकी कोई मूवमेंट नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मैंने खुराक से अपने आप को मेंटेन करना, तो नहीं होगा। लिहाजा फ़िज़िकल एक्टिविटी जब तक नहीं करेंगे आपकी बॉडी में वो नखार और वो खूबसूरती और वो ताकत नहीं आएगी जो आप लाना चाहते हैं। अब यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि 60 साल 50 साल से ऊपर का अगर कोई बुज़ुर्ग है तो क्या वो भी बोन ब्राथ का इस्तेमाल कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है।
अगर कोई बुजुर्ग है 40-45 साल से ऊपर है तो उसको तो एक बड़ा गिलास जो है ना वो डेली पीना चाहिए बोन ब्राथ का। जब वो डेली एक गिलास बोन ब्राथ का जो बना हुआ, जो बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है कि जो आपको गोश्त मिलता है वो दुम्बे का हो, वो बकरे का हो, वो आपके बैल का हो, जो बेफलो का हो, गाय का हो, उसकी जो हड्डियां हैं, फ्रेश जो ताज़ा गोश्त मिलता है उसमें से हड्डी वाला गोश्त निकाल के उसका जो ये बोन ब्राथ आप बनाएंगे तो ये बोन ब्राथ आपके 10 साल के बच्चे से लेके और ये आपके 70-80 साल 100 साल के जो बुज़ुर्ग हैं उन तक कोई भी इस्तेमाल करता है। 6 साल से ऊपर का बच्चा इवन के कोई भी कर सकता है। उससे नीचे वाला अगर कोई बच्चा है तो वो भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2-3-4 चम्मच डेली बेसिस पे ले सकता है। इसी तरह औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शीमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा कोई ये ना कहे कि ये तो मर्दों के लिए है, ये औरतों के लिए है, तो अब शीमेल जो है ख्वाजा सराब वो कहेंगे हमारे लिए तो बताया नहीं। तो लिहाजा शीमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं और मेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसा बोन ब्राथ बनेगा जो कि एक एनर्जी ड्रिंक होगी और इस एनर्जी ड्रिंक को अगर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये डिफरेंट किस्म की कैल्शियम, विटामिन डी और फलाना जो डिफरेंट किस्म के इंजेक्शन हैं, कैप्सूल्स हैं या गोलियां हैं या आपको ताकत की फकियाँ मौजूने हैं, इनसे आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन इसको फॉर लाइफ रखना है। अगर कोई बीच में आप 1-2 महीने इसको स्किप भी कर देते हैं तो जैसे ही आपका मूड दोबारा बनता है दोबारा बना लें और फिर इसको कंटिन्यू करें। तो ये आपकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए और आपके घर में ये बना हुआ फ्रीज पड़ा होना चाहिए। जब आपका दिल चाहे आप उसको बना लें, लेकिन कोशिश करें कि 5-7 दिन का जो है वो उसका फ्रीज़ का पीरियड रखें। ये ना हो कि आप 20-30 किलो बना के रख लें और वो फिर पड़ा ही रहे, फिर आपका दिल उकता जाए। कोशिश करें कि संडे की संडे बनाएं, एक संडे बनाएं, दूसरे संडे तक चले, दूसरे संडे फिर फ्रेश बना लें। तो जब ये चीज़ें फ्रेश बनती हैं तो उसमें से आप टेस्ट को भी चेंज कर सकते हैं, उसमें चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं, उसको सूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको यखनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टेस्ट आपके अपने हाथ में होता है। जो चीज़ आपने खानी होती है, जब आपका ये गोल होता है कि मैंने अपनी बॉडी को खूबसूरत रखना है, फिट रखना है, एनर्जेटिक बनाना है, तो ऐसी कैफियत में आप अपने टेस्ट जो है वो उसको बदलते रहते हैं। तो अपने टेस्ट बदलने के लिए आप इसके अंदर जो बॉयल चने जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह जो आपका पॉपकॉर्न होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो लोग हमारे देहातों में रहते हैं वो छल्ली, उबली हुई छल्ली के जो है वो दाने वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ों से आप टेस्ट बना सकते हैं। मेन काम ये है कि उन हड्डियों को अच्छी तरह पकाना, पकाने के बाद उसको अलग कर लेना, उसके अंदर आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। वो टेस्ट डेवलप होता जाएगा और ये एनर्जी ड्रिंक आपके घर में फॉर एवर पड़ी होगी। इवन के आपके घर में जब कोई मेहमान भी आए तो बजाय आप चाय बोतल देने के उसको जो है वो बोन ब्राथ का कप दें, वो खुश भी हो जाएगा, उसको ताकत भी मिल जाएगी और वो उसके अंदर एक मोटिवेशन भी होगी। जब भी कोई मेहमान घर में आए एक कप आप गर्म करें और उसको जो है वो दें, उन्हें बोन ब्राथ पिलाएं, साथ उसको फैसिलिटी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके, उनकी कमज़ोरी को ख़त्म किया जा सके और एक हेल्दी माशरे को जन्म दिया जा सके। इस तरह छोटे बच्चों में भी 2-4 चम्मच डेली बेसिस पे बोन ब्राथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपकी मुर्गी की हड्डियाँ हों या आपके जो मटन, बीफ, चिकन, किसी भी तरह से गोश्त का वो वाला हिस्सा जो हड्डियों पे मुश्तमिल हो, उसके साथ बोन ब्राथ को बनाया जा सकता है। तरीका ये होगा कि छोटे साइज़ के पीसेस बनाने हैं, बहुत लंबी लंबी हड्डियाँ नहीं बनानी, उनके 2-2, 3-3 पीसेस करें ताकि उनको अच्छी तरह पक के उनकी जो अफादियत है वो उसके अंदर हो जाए। अब यहाँ पे ये सवाल भी लोग करेंगे कि क्या एक दफ़ा जिन हड्डियों से बोन ब्राथ बन गया क्या दोबारा भी उनसे बनाया जा सकता है? अगर आप उन हड्डियों को महफूज कर लेते हैं दोबारा, तो दोबारा भी आप उन हड्डियों के अंदर कुछ हड्डियाँ और डालें, कुछ ये पुराने वाली डाल के, तो आप दोबारा से भी एक बोन ब्राथ जो है वो बना सकते हैं। उसमें जो हम वेनिगर डालते हैं, वेनिगर डालने का मतलब ये होता है कि वो इनको नरम कर दे, हड्डियों के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से, जैसे बोन मैरो होता है, हम किसी भी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए आपकी कमर की हड्डी में से वो कहते हैं जी पानी लेना है या वहाँ में से कोई चीज़ लेनी है, तो बोन ब्राथ के अंदर से भी जितने भी मवाद हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं उन सब का निकल जाना, इसलिए वेनिगर डाला जाता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसकी जो अफादियत है वो उस पानी में आ जाए। फिर अगर आप देखें कि वो जो बोन ब्राथ बन गया उसके ऊपर अगर कोई जो ऊपर वाली लेयर आ जाती है फ़ैट की, तो उस फैट को आप अलग भी कर सकते हैं। उस फैट को अपनी बाकी जो सालन या हांडी या अपनी बाकी चीज़ें जो पराठा वगैरह बनाते हैं वही बोन ब्राथ के ऊपर वाली जो मिक है या वो उसका जो घी बन निकलता है वो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। लिहाजा वो मरीज़ जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा हाई रहता है वो अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक करवा के फिर अपने डॉक्टर के साथ डिसाइड करें कि मैंने इसकी क्वांटिटी लेनी है तो कितनी लेनी है। लेकिन बोन ब्राथ का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है।
दिल का मरीज़ हो तब भी कर सकता है, ब्लड प्रेशर का हो तब भी कर सकता है, शुगर का हो तब भी कर सकता है, अगर मोटापे का हो तब भी कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करें और उसके बाद अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाए, अपनी नींद को बेहतर करे, अपने खाने पीने और अपने उठने बैठने चलने फिरने के तौर तरीके जो हैं उनको डिसिप्लिनाइज करे, और ये बोन ब्राथ या एनर्जी ड्रिंक जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में आए। आप बोन ब्राथ बनाने के तरीके के बारे में कोई बात करना चाह रहे हों, या इसके बारे में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हों, या इसकी मज़ीद डिटेल को समझना चाह रहे हों, आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन कमेंट्स की राह को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।